पटना सिटी के कई इलाकों में गंदगी का भंडार, नाम मात्र की रह गई है स्मार्ट सिटी। सरकार टैक्स तो पूरा वसूलती है लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं। सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के इलाके में होता है काम। इन इलाकों में बरसात और बरसात के बाद मच्छर जनित रोगों से परेशान है लोग। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी और सुंदर स्वच्छ हमारा पटना का दावा नगर निगम की ओर से किया जाता है। इसे लेकर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और दीवारों पर चित्रकारी भी की जाती है, लेकिन नगर निगम का यह दावा उसके क्षेत्र के सिर्फ उन इलाकों तक सीमित है जहां बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के आवास हैं। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां की हालात देखकर आप यह कहेंगे कि इससे बेहतर स्थिति तो गांव की है। इस रिपोर्ट में पटना के कुछ ऐसे ही इलाकों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो राजधानी के बहुत ही पुराने मोहल्ले हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नाम मात्र की हैं। सड़क की हालत ऐसी है कि चलना मुश्किल है, नालों की सफाई नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर इसे लेकर काफी गुस्सा है। ये लोग कहते हैं कि सरकार टैक्स तो पूरा और नियमित समय पर वसूल करती है, लेकिन सुविधाएं हमें जो मिल रही हैं वह हम ही लोग जानते हैं। राजधानी का कंकड़बाग कॉलोनी एशिया के सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ का हाउसिंग कॉलोनी के सड़कों की स्थिति काफी खराब है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ की गलियों की सड़कों की स्थिति तो बेहद खराब है। बरसात के समय तो चलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों में जगह जगह पड़े गड्ढे में पानी भर जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खासकर महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ टैक्स ही लेती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी ही स्थिति कंकड़बाग के इलाके में ही आने वाले अशोक नगर की भी है, जहां बरसात के दिनों में लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी के लिए नाले तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनसे सही तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पाती। स्थानीय लोग बताते हैं कि नाला और सड़क के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। नहीं मिल रही है। क्या दिक्कत है बताइए? पानी बरसता है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और घर से बाहर नहीं, जब पानी खत्म होता है रोड के तब हम लोग घर से बाहर निकल पाते हैं। सड़क की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़क के बहुत दलदलीय है स्थिति। घर तक पानी पहुँचा आपके नल का जल? नहीं, हम लोग के तो घर तक पहुँचा नहीं है। तो बरसात के दिन तो काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, बच्चों लोग को ज़्यादा दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग तो बाहर निकल नहीं पाते हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। बबीता देवी। सरकार मेन रोड पे तो ध्यान देती है, बट हम लोग जब गली मोहल्ले में आते हैं तो टैक्स हर तो लेती है, लेकिन कभी भी रोड पे ध्यान नहीं देती है। बरसात के दिन में सड़क का क्या हाल होता है? बरसात के दौरान गली का हाल ऐसा हो जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, रोड नज़र ही नहीं आती है। एक्चुअली अभी पटना में तो हर जगह पोस्टर लगा हुआ है स्मार्ट सिटी। हर आपको अब चले जाइएगा आप, जब गांधी मैदान तब रोड दिखेगा एकदम 4 लेन की, एकदम तो प्यार से बनी हुई। लेकिन जब हम लोग आते हैं असली जगह पे जहाँ पर लोग रहते हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, वहाँ के रोड्स की स्थिति जब अच्छी है ही नहीं, तो आप मेन एरियाज़ को अच्छा करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि बस वहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स है, इसीलिए वो एरिया अच्छे हैं। यहाँ पर तो आम लोग रहते हैं। तो देखिए यही रोड में जब आप आगे जाइएगा वहाँ पर कम से कम 8 से 12 इंच का इतना बड़ा गड्ढा है, ठीक। तब उसमें किसी का भी पैर जा सकता है, लेकिन उसका सरकार को कुछ पड़ा नहीं है क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये भी है कि अब लोग का घर अगर यहाँ तक बनना है, रोड के यहाँ तक उनकी स्लोप रहेंगे गराज तक चढ़ने के लिए, उसके लिए सरकार को कुछ करना नहीं है, क्योंकि सरकार को उससे कुछ मुनाफा आना नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए काम करके सरकार को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सरकार तो टैक्स ले रही है बेटा, आप लोग? सरकार टैक्स ले रही है, सबसे ले रही है, लेकिन वो टैक्स जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो सरकार को अपने ही ऊपर लगाया जा रहा है। सरकारी लोग कर्मचारियों के लिए तो नए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, नए रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिनसे टैक्स लिया जा रहा है उन्हीं के पैसे से उनके लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा है। इस रोड में कहीं पे भी चैम्बर खुले हो सकते हैं, कहीं पे भी चैम्बर जाम हो जाते हैं, कहीं पे भी पानी लग जाता है, लेकिन उसका समाधान कहीं नहीं है। इस रोड में अगर कोई एक इंसान अगर स्कूटी या बाइक चलाता है तो शायद उसको यहाँ से 2 किलोमीटर जाने तक जितने बार ब्रेक नहीं मारना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बस इस रोड को पार करने में ब्रेक मारना पड़ जाएगा। तो बस यही है कि इस रोड को बनाने से पहले सरकार को अपने दिमागी हालत को सुधारना पड़ेगा,
कि उन्हें गरीबों के लिए भी काम करना है, आम लोगों के लिए भी काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने क्वार्टरों को ना बना के इस जगह का भी देखना है जहाँ पर असल में लोग रहते हैं। नाम बताओ तो अपना। मेरा नाम ध्रुव सुमन है। सुविधा नहीं मिल रही है इस सरकार में। जब से इस बार सरकार जो बनी है उसके बाद तो और जर्जर स्थिति रोड का हो गया। हम लोग को पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है। कचरा वाला गाड़ी भी आता है तो कभी 3-4 रोज के बाद आता है। उसके बाद रोड हम लोग मेरे घर के बगल में ही देखिए सामने गड्ढा है, कब गिर जाता है गाड़ी, चक्का टूट जाता है। बहुत स्थिति खराब है। लेकिन सरकार तो सब टैक्स ले रही है आप लोग से। सरकार हर चीज़ में टैक्स, जैसे ही मार्च घुसता है उसी हम लोग पूरे टैक्स देते हैं। पानी का तो ले लेता है, कचरा का 1 साल पहले ही ले लेता है, सब एडवांस टैक्स लेते हैं। लेकिन सुविधा -0 है, कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो पानी वगैरह लगती है आपको? पूरा ही रोड में पानी लग जाती है। जब जब बरसात होती है तो पानी भर जाती है। आदमी सब हम लोग कपड़ा उठाकर इसमें जाते हैं। और नाम अपना बता दिए पूरा। मेरा नाम परमेश्वर दयाल है। सड़कें और नालियां ऐसी बनाई जाती हैं कि थोड़ी बरसात में ही इसका हाल बेहाल हो जाता है। स्थिति आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पटना के इन इलाकों में बरसात और बरसात के बाद मच्छर जनित रोग जैसे कि डेंगू, मलेरिया आदि का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। इन दिनों भी पटना में जो डेंगू का कहर है उसमें सबसे ज्यादा मरीज इसी इलाके से हैं। ये तो पटना नगर निगम महज 2 इलाकों की तस्वीर है। नगर निगम के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं। सड़क, नाला, पेयजल, साफ सफाई जिसकी जिम्मेवारी नगर निगम के जिम्मे है वह उपलब्ध नहीं करा रही है। नगर निगम को टैक्स देने के बाद भी लोग वैसी सुविधाएं जो उनका हक है उसके लिए तरस रहे हैं।